साथियों, प्लान का जो सटीक तरीका है वो मैंने रिस्पेक्टेड पारस मौर्य जी से ही देखा है यहाँ पे, कि कम शब्दों में कैसे प्लान को शॉर्ट तरीके से बहुत आसानी शब्दों में हम एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप नए साथी हैं तो इस प्लान को जरूर लिखें कॉपी में, जो भी सर यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि ये प्लान, ये मार्केटिंग प्लान हमारे इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना हम बड़ा काम नहीं कर सकते। हमारे पास कितना अच्छा मेंटोर है, कितना अच्छा दिमाग है, कितने हम मेहनती हैं, लेकिन जब तक हम इस प्लान को नहीं समझेंगे तब तक हम यहाँ काम नहीं कर सकते, क्योंकि तेल तो तिलों से ही निकलेगा। बिजनेस तभी बढ़ेगा जब हम मार्केटिंग प्लान को समझेंगे कि आखिरकार करना क्या है और कैसे हमारे पास पैसा आता है, कैसे हम पहले अपने पैसों को कहाँ बिचौली लोगों के बीच में बांट रहे थे, ये हमें समझना है। वरना यही बोलते रहेंगे कि उनको पैसा मिलता है जो ऊपर ऊपर होते हैं, उनको पैसा मिलता है जो यहाँ पैसा ज्यादा लगाता है। तो साथ ही इस मार्केटिंग प्लान को ध्यान से समझिएगा, ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक पेज का प्लान है हमारा आरसीएम बिजनेस का। और कंपनियों का प्लान देखोगे, चार चार पांच पांच पेजों का प्लान होता है, सर से निकल जाता है। हमारा मात्र आधा एक पेज का प्लान है, उसको आप समझ लीजिएगा। जब तक प्लान को समझेंगे नहीं, जब तक प्लान को देखेंगे नहीं, इस इंडस्ट्री में बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो आज इस प्लान प्रेजेंट को ध्यान से समझिएगा। सर बहुत सरल शब्दों में ब्लैक बोर्ड पे उस प्लान को बताते हैं। मैं आप सबकी जोरदार तालियों से ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट लीडर पारस मौर्य जी को इनवाइट करना चाहती हूँ। मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोस्ट थैंक यू वेलकम। मैडम। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। एक दिन वो था जिस आप इन्वाइट कर रहे थे, एक आज ऐसा दिन है कि आप हमें इनवाइट किए। ये हास्यम बिजनेस है। आप कहीं भी ज्वाइन करके, अभी आपने कहा कि कोई पहले जुड़ गया तो कामयाब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी कभी भी ज्वाइन करके कहीं भी जा सकता है। ये ऐसा नौकरी नहीं है कोई इंटर पढ़ के आपका अधिकारी अधिकारी रहेगा। पे जो आदमी करेगा वो आदमी करेगा, अप्लाई छोड़ देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। आप मेरी आ रही प्रॉपर आवाज आ रही मैडम? बिल्कुल सर, क्लियर आवाज। थैंक मोस्ट यू। वेलकम। और बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिली है। मैंने पढ़ा था कि जिंदगी एक बार मिली है, जिंदगी हमको रोज एक बार मिलती है, मौत एक बार मिलेगी। तो रोज जिंदगी एक बार हमें को अपने मिलती है जिंदगी को सामने के लिए। आज भी मुझे भी मिली है। रात को हम करीब 1:30 बजे आए, कल पार्टी साहब का फोन आया, मैंने कहा सर सर। आपकी आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा आप अपना हेडफोन लगाए हैं तो। कट कट के आ रही है आवाज आपकी। हाँ, थोड़ा ब्रेक हो रही है। जी। तो फिर रात को फोन आया, सर का प्लान दिखाना। मैंने कहा रात को हम पहुंचेंगे, अभी चौधरी साहब आएंगे और रिसीव करेंगे, होटल छोड़ेंगे 9 बजे तक, तो आप जगा देंगे। तो नहीं, इसको जागना ही पड़ेगा। तो कल हमारी मीटिंग थी सिलगुड़ी में। तो कि जब तक हम नहीं करते थे तब तक क्या थे, कुमार एक लड़की घर में रहती है तो 9 बजे तक सोती है मायके में, लेकिन जब ससुराल में आ जाती है तो सुबह, ससुराल का नियम है सुबह 5 बजे जागना, तो यहाँ बजना पड़ता है। तो मैंने वहां पे बताया कि आपकी आपसे बिजनेस साइन कर चुके हैं, तो आपकी शादी हो चुकी है, आप ससुराल में आए, यहाँ पे 5 बजे जागना पड़ेगा। 5 बजे जाग के 5:30 बजे वाले पोर्टल पे आना पड़ेगा। तो लोगों ने बताया हम नहीं, का नहीं सर, आज जाना पड़ेगा। तो बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं, मुझे एक मौका मिला दिखाने का। परिचय की कड़ी में नाम लिया है, डिस्ट्रिक्ट गोंडा मनकापुर यूपी के रहने वाले हैं, किसान परिवार से हैं। 15 साल नौकरी किया। 3 काम होता है लोगों की लाइफ में, नौकरी करो, खेती करो, बिजनेस करो। 3 साल खेती भी किया, 15 साल नौकरी किया, 7 साल बिजनेस भी किया। और नौकरी के करने के 4 साल के बाद से बिजनेस किया। फिर उसके पहले खेती किया, उसके बाद बिजनेस किया, छोड़ छाड़ के फिर से बिजनेस किया। क्योंकि कहीं क्या नहीं है नौकरी में, ना खेती में, ना बिजनेस में। जो है आरसीएम बिजनेस में कहीं। तो आज मुझे मौका मिला है प्लान दिखाने का। हम क्या करते हैं, हमें कुछ भी नहीं आता। हम केवल एक ही चीज से कोई बहस नहीं करते हैं। कोई भी आदमी कहता है आरसीएम में ऐसा है वैसा है, महंगा है, नेटवर्क मार्केटिंग होता है, पैसा हम बढ़ा के लेते हैं, हम ही को देते हैं। हम एक बात करते हैं, 15 मिनट का टाइम दे दो। उनसे सीधा में बोलते हैं कि भाई साहब काम आप करते हैं, ये दिख रहा है मैडम जो लिख रहे हैं? ये दिख रहा है मैडम, नहीं दिख नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा बोर्ड को। देखिए अभी दिख रहा है? दिख रहा है सर, हाँ दिख जी रहा है। सर, दिख रहा है, दिख रहा है। सर दिख रहा है।
चलिए, थैंक यू सर। तो हम किसी से कोई का नाम है बहस नहीं करते हैं, उनसे सीधे पूछते हैं, भाई आप काम करते हो? कहता है हाँ। हम कहते हैं क्यों काम करते हो? वो अगला कहता है हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि अपने को पैसा चाहिए। मैंने कहा पैसा जो भी आपको मिलता है पैसे को करते क्या हो? वो कहा खर्चा, अपने घर की जरूरत की चीजों को खरीदने में खर्चा करते हैं। मैं कहा, ठीक है, खर्चा आपका होता है, फिर आपके इस खर्चे से आमदनी दूसरे की होती है। कहता हाँ होती है। मैंने कहा काम हम करते हैं, आप भी करते हो, काम हम भी करते हैं। फर्क क्या है कि आप काम करके पैसा कमाते हो, खर्चा करते हो, आमदनी किसी और की होती है। हम भी काम करते हैं, हम भी पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारे खर्च करने से आमदनी हमारी होती है। आप पूछता है ऐसे कैसे होता है? फिर हम उसको काम दिखाते हैं, भाई साहब इसलिए होता है क्योंकि हम लोग खर्चा करते हैं 80-85% लोग, और जिससे अमीर होते हैं 10 से 15% लोग। हम सभी के सभी कौन है? ग्राहक। एक बच्चा पैदा होते ही ग्राहक बनेगा, फिर वकील बाद में बनेगा, जब पढ़ेगा लिखेगा तब बनेगा। ग्राहक तुरंत बनेगा। अब ग्राहक सर आवाज ब्रेक हो रही है। सर कुछ प्रॉब्लम है, मुझे नेटवर्क में है कुछ, क्योंकि जब से चल रहा है तभी से यहाँ पे कोई है नहीं, क्योंकि मुझे उतना आता है, तो लड़का लगा होगा खाने पे कहीं घूमने। अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। जो हम लोग अच्छा बनता है, वकील बाद में बनता। ग्राहक को सामान की जरूरत होता है, फुटकर विक्रेता के पास, फुटकर विक्रेता हमारे घर के आसपास होता है, ये सामान को बनाता नहीं, इसको जरूरत होती है तो लेके आता है से, थोक को बनाता नहीं, इसको जरूरत पड़ती है तो लेके आता है डीलर से, डीलर भी इसको बनाता नहीं है, इसकी जरूरत पड़ती है लेके आता है स्टॉकिस्ट से, सुपर स्टॉकिस्ट भी सामान को बनाता है, इसको जरूरत पड़ती है तो लेके आता है एजेंट होते हैं, ट्रेडिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, प्रदेश होते हैं, ये भी सामान को बनाते नहीं है, इनको सामान की जरूरत पड़ती है कंपनी की। एक कंपनी जो सामान का निर्माण करती है और हमको जानकारी देने के लिए कंपनी विज्ञापन करवाती है, प्रचार। इस प्रचार के माध्यम से हमें आपको पता चलता है कि ये सामान बाजार में आ रहा है और हम आप जानते हैं। कोई सामान हम यदि 10 रुपए खरीद रहे हैं तो कंपनी से 4 या 5 रुपए का ही बन के निकलता है। 4-5 रुपए का माल कंपनी तक आते आते हो गई 10 रुपए, 5 का माल हम 10 का ले रहे हैं। हमारे मेहनत का 50% पैसा पिछले सैकड़ों साल से इस बाजार व्यवस्था में जा रहा है। व्यवस्था दिन दुगनी रात चौगुनी की स्पीड से बड़ी होती जा रही है, हम लोग वहीं के वहीं। अब इसमें नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान हमें 3 हो रहा है। पहला नुकसान सामान मिलता है, दूसरा नुकसान सामान नहीं मिलता है। आप सोचिए दुकानदार से वही मिलता है इसमें उसको प्रॉफिट ज्यादा हो, अगर हम दुकान कर रहे होते तो हम भी यही करते। तीसरा नुकसान बिना मिलता है हमें, बिना का मतलब हमने 10 रुपए का एक साबुन लिया, 1 रुपया 80 पैसा हमसे गवर्नमेंट का टैक्स लिया, लेकिन वो पक्का बिल ना मिलने की वजह से वो सरकार को नहीं गया, तो हमसे तो ले लिया गया लेकिन सरकार को गया नहीं, तो 1 रुपया 80 पैसा हमारा ये भी नुकसान हो गया। ये 3 समस्या जो हम झेल रहे हैं, ये 3 समस्या आज के 70 साल पहले थी, वो लोग भी झेल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, बाजार व्यवस्था कर डाला, नाम दिया उसको डायरेक्ट सेलिंग मेथड। डायरेक्ट सेलिंग 1959 में शुरू हुई अमेरिका से, भारत में आ गई 1996 में। 1996 से लेके 2015 तक चली ऊपर वाली तरफ से। 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया, रामविलास पासवान इस समय उपभोक्ता मंत्री थे, उनकी देखरेख में ही आया। आज की डेट में पीयूष गोयल जी इसको देख रहे हैं, वो नहीं। 28 दिसंबर 2021 को इसका कानून एक्ट बन गया, यानी कि इसको कानूनी जामा पहना दिया गया। इसका मतलब समझ, एक्ट बनने का मतलब, कानूनी जामा पहनने का मतलब, कानून में जो चीज आ गया उससे कोई बच नहीं सकता। आज के कुछ साल पहले आधार गांव में बन रहा था, पूरे गांव के लोगों को बुलाया जाता था फ्री में बनवाने के लिए, लोग आइए आज फला स्कूल में विद्यालय में आज आप लोग आधार कार्ड बनवा लीजिए, लेकिन नहीं बन रहा, लोग नहीं बनवाए, होशियार लोग नहीं बनवाए, जो मूर्ख थे वो बनवा दिए। होशियार लोग आज गली गली घूम रहे हैं, आज आधार केंद्र को ढूंढ रहे हैं, आधार केंद्र कहाँ है, 2000 दे रहे हैं, 4-5 लोगों का बनवाना है तो 2200 रुपया वो लेते हैं, और 3-4 दिन लोग आते हैं, उसके बाद भी किसी का तो 5-5 दिन लाइन लगाने के बाद बनता है। ये कानून डेट में आरसीएम में एक कंडीशन है, 18 साल पर होनी चाहिए, कोई भी जाति हो, नाता हो, गोरा हो, कोई मतलब नहीं,
आज कार्ड बन सकते हैं। जब कानूनी जामा पहन ज्यादा 2-3 साल, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी समय लगेगा, एक आएगा कि लोग ढूंढेंगे भैया आरसीएम केंद्र कहाँ पे है, क्या करना है, एक कार्ड बनवाना है। क्योंकि आप लोग फ्री में बना रहे हैं ना, घर घर जाके लोग नहीं बनवा रहे। लेकिन ऐसा आएगा कि आपको ढूंढते ढूंढते आगे आरसीएम केंद्र पे, वहां पे वो कार्ड बनवाएंगे। 2021 से पीएचडी कर रहे हैं। अगर हम लोग याद है, जो पीएचडी डिप्लोमा कर रहे हैं, ये मूर्ख नहीं है। सेल में पीएचडी हो रही है, डिप्लोमा हो रहा है, कुछ तो डिप्लोमा पीएचडी करके निकल चुके हैं। 2023 में सरकार ने मंजूरी दी है एमबीए इनडायरेक्ट सेलिंग और बीबीए इनडायरेक्ट सेलिंग। अगर किसी को नहीं विश्वास है तो गूगल पे जाएं, ऑनलाइन एडमिशन ले लें। 8,000 रुपए पर सेमेस्टर फीस है। 6 सेमेस्टर का कोर्स है। 6 सेमेस्टर का कोर्स करके 3 साल के बाद लेके तब इस काम को करेंगे। तो डिग्री का मतलब यह है कि आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पे भी बिना के किसी की आईडी मिले, क्योंकि डिग्री बच्चे तो वो नौकरी तो करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। तो जब संस्था के 2 तरह लोग होंगे, एक ट्रेंड एक अनट्रेंड। कोई भी संस्था तो एक ही उन्हीं उठाएगी जो ट्रेंड हो, अनट्रेंड को नहीं। तो आने वाले समय में होता है। तो हमारा एक ही चीज कहना है, हमारे घर जितने भी लोग 18 साल से ऊपर हैं, सबकी इलाज करा के छोड़ दीजिए। क्योंकि जब इलाज फ्री में मिल रहा हो तो तुरंत रजिस्ट्री करवा लेनी चाहिए। आने वाले समय में उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जब वैल्यू बढ़ेगी तो पता वहां जगह नहीं मिलेगी। इसलिए इलाज करिए, छोड़ दीजिए। नीचे पता रहेगा 2 साल 3 साल बाद 2 लाख 5 लाख 10 लाख का बिजनेस खड़ा होगा, उनको करने की इच्छा करेंगे। लेकिन फ्री में ही तो रजिस्ट्री मिल रही है। तो कैसा डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल में हो गया है, यहाँ पे एक कंपनी होती है, सामान को बनाती है और हम आप होते हैं सामान को खत्म करें। कंपनी का अगर हम बनाना बंद करें तो काम चलेगा, आप खरीदना बंद कर दो तो किसी का काम नहीं चलेगा। तो उसने कहा 2 लोग की जरूरत है, एक बनाने वाले, दूसरा करने वाले। तो उसने कहा तो आपका काम काम चलेगा, तो क्यों ना हम आपस में मिल, हमारे बनाने और आप खत्म करने के बीच में क्या काम होता है, एक प्रचार करने का। तो कंपनी ने कहा एक काम हम संभाल लेते हैं, एक काम आप संभाल लीजिए। माल बनाया तक हम पहुंचा देंगे। ये वजन वाला काम है, बड़ी काम है, मुश्किल काम है, ये हम देते हैं। आप लोग क्या करें, थोड़ा चल के आके यहाँ से खरीद लीजिए। पहले प्रोडक्ट अपने घर का खुद खरीदिए, आपको बाजार से प्रोडक्ट हमारा सस्ता लगे, अच्छा लगे, रेट वेट क्वालिटी से संतुष्ट हो जाए, आप लोग प्रचार आपस में कर लीजिए। उससे क्या होगा, 50% पैसा बच जाएगा। अब मजे की बात क्या है, पैसा 50% किसका है, कंपनी का नहीं है, हमारा आपका है। 50% पैसा हमारा और आप, और टेंशन ले रही कंपनी, कितना हजारों करोड़ रुपया लगा के फैक्ट्री लगा रही है, रॉ मटेरियल ले रही है, बना रही है, पहुंचा रही है, जीएसटी कर रही है, फूड लाइसेंस मेंटेन कर रही है, हमारा आपका हिसाब कर रही है, हर महीने पैसा कर रही है, इसको कितना पैसा मिले कुछ भी हमको नहीं करना है, सारा का सारा पैसा हमारा आपका। लेकिन संस्था ने सोचा आम आदमी का पैसा कुछ लोगों के घरों में जा रहा था, इस आम आदमी के पैसे को उठा के हम आम आदमी के घर में वापिस देंगे। पैसा आपका, पेंशन सारा कंपनी ने लिया है, हम आप क्या ले रहे हैं, सामान दुकान पे खरीदे चले। और इसमें इसने कहा कि हम 45% पैसा आपको वापिस देंगे, आपका 50% जो कहीं जा रहा है उसको बचाएंगे भी, उसके लिए पूरी मेहनत, पूरा जो भी लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ हम लगाएंगे, और उसमें से 45% पैसा बचा के हम वापस कर देंगे। आप समझने वाला यही है कि पैसा हमारा आपका है, टेंशन कंपनी ने रखा है, अब वो सारा काम करके हमको वापस कर देंगे। अब बात ये आती है कि ये है डायरेक्ट, तो इसमें आपको करना क्या है, तो हमें आपको क्या करना है, केवल अपनी दुकान बदलनी है। हम आप भी काम करते हो, पैसा खर्चा करते हो, आप किसी और की, हम भी काम करते हैं, पैसा खर्चा नहीं हमारी होती है। कैसे होती है, हम यहाँ से नहीं यहाँ से खरीदते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल दुकान बदलनी है। फायदा क्या होगा दुकान बदलने से, फायदा आपको 100% शुद्ध सामान मिलेगा। क्योंकि किसी दूध वाले से दूध लेते हैं तो मिलावट कौन करता है, जो पहुंचाने वाला है। पहुंचाने वाला हट गया, डायरेक्ट गाय भैंस से हमें दूध मिल गया तो शुद्ध होगा। तो पहला फायदा है 100% हमें शुद्ध सामान मिलता है। दूसरा फायदा है हमारा सामान बहुत सस्ता है। आप कुछ प्रोडक्ट लेके निकलिए, 10 15 20 प्रोडक्ट खरीदिए, उसको लेके कंपैरिजन किट बनाइए, बाजार में
65 का है, 50 का है। बाजार में फेयर एंड लवली 125 के अपना 25 का है। बाजार में झंडा 8 ग्राम 45 का है, अपना 15 ग्राम 45 का है। इस तरह से लेके निकलिए, उनको दिखाइए, ये है। बाजार में 100 ग्राम कोलगेट हर्बल 95 का है, तो अपना केमिकल वाला है 69 का है, अपना 60 रुपए का है। क्यों सस्ता है? क्योंकि कोई खर्चा नहीं सीधा है। 30 पक्का बिल मिलता है, अगर 1 रुपए का को भी खरीदते हैं तो भी हमें पक्का बिल दिया जाता है। उसका फायदा, हर सामान की 30 दिनों की मनी बैक गारंटी मिलती है। बाजार में लिखा हुआ फैशन में गारंटी की इच्छा ना करें, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, और बड़े अक्षर में लिखा होता है, छोटे। यहाँ पे क्या है, 30 दिन तक आप हमारा प्रोडक्ट यूज करिए, नहीं समझ में आता है, आपको दिक्कत आ रही कोई, तो आप वापस करके पैसा लीजिए। बाजार में अगर वापस करें, कोई ऐसा खास है वापस कर देगा तो सामान में सामान है, लेकिन यहाँ से आप पैसा ले लीजिए। तो फायदा क्या होगा, अपना सामान खुद की आमदनी शुरू हो जाएगी। अब तक हमारे खरीदने से किसी और की हो रही थी। ये सारा फायदा लेने के लिए कोई पैसा नहीं लगाना यहाँ पे। अगर ये होता है कि आप 10,000 रुपए यहाँ जमा करिए, आपको जिंदगी भर 20% छूट मिलेगी और पैसा मिलेगा, तो टेंशन वाली बात थी। तो जो पैसा है, केवल अपनी केवाईसी देनी है। अपनी केवाईसी देते ही हमें एक नंबर ऐड हो जाता है, जिसे हमारा नंबर है 70148। ऐसे आपको एक नंबर मिलेगा। ये नंबर पूरे देश में काम करेगा, पूरी जिंदगी काम करेगा। हमारे बाद ये नंबर हमारे बच्चों को ट्रांसफर होगा। ये प्रॉपर्टी हम बना रहे हैं, नेटवर्क बनाने का मतलब हम एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं। हमारा के बाद प्रॉपर्टी हमारे ट्रांसफर होगी, तो इसलिए करना जरूरी है। नंबर अलर्ट कराने से पहला फायदा, बाजार से एमआरपी पे खरीदते हैं, रुपए की छूट नहीं देता होगा। 10 से लेके कोई प्रोडक्ट अपने 40% तक डिस्काउंट है। एवरेज पकड़ के चलिए तो 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। केवल नंबर अलर्ट कराते ही आपको एमआरपी का 20% डिस्काउंट पूरे देश में पूरी जिंदगी मिलना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, दोनों सुविधा अपने यहाँ। दूसरा फायदा क्या होगा, किसी भी दुकान पे हम खरीदते हैं तो कोई भी दुकानदार हमें सामान फ्री नहीं देगा, चाहे हम 5 साल से 1 किलो नमक नहीं मिलेगा। ये 6 प्रोडक्ट खरीदेंगे तो 7 महीने का प्रोडक्ट आपको फ्री दिया जाएगा। फ्री कितना मिलेगा, जो भी सामान हम खरीदेंगे 1000, 1500, 2000, 25 दिन का, 6 महीने का जोड़ के 12 का प्रोडक्ट 6 महीने बाद हमको फ्री मिल जाएगा। अगर 5025 वैल्यू को मेंटेन रख के चलते हैं तो वहां पे अपने को 100% का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। टोटल परचेज वैल्यू 6 महीने का जोड़ा जाएगा, उसका 16% का प्रोडक्ट अपने को फ्री। फायदा क्या है, अगला फायदा, जिसके घर में जितनी भी बीमारी हो 100 अपना प्रोडक्ट यूज कराइए। 90 दिन के अंदर उनके घर से 90% दवाएं बंद थी। 100% का मतलब क्या है, हल्दी धनिया बाजार का, नमक चाय पत्ती बाजार की, बिस्किट आरसीएम का की नहीं, सारा बांध के किनारे रखिए। 100% हल्दी, मिर्चा, धनिया, साबुन, सर्फ बहुत हमारे घर का है ना, उसको भी रखिए। 90 दिन यूज करिए। 90 दिन के अंदर आपके घर से 90% बीमारी बाहर हो जाएगी, 90% दवाएं बंद हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके घर का स्वास्थ्य में सुधार नहीं आया है, आपके घर के खर्चे कम है, तो 90 दिन बाद पुरानी दुकान जिंदाबाद। फिर कौन चाहिएगा, कौन सा बंद होने जा रही है, और कौन सा हम यहाँ पे 10-20 हजार रुपए जमा करके नंबर लौटा रहे हैं। उसका ये हो गया दुकान बदलने का फायदा। अगर हम करेंगे पैसा आएगा, अगर नहीं करेंगे तो जो आपका नंबर अलर्ट करेगा वो कहीं ना कहीं आपके नीचे टीम भी खड़ी करेगा। जिस दिन आपके नीचे टीम में लोग 5000 परचेज वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे, उस महीने आपको अपनी खरीदारी की परचेज वैल्यू, और ये बढ़ते रहते, जिस महीने 3.5 परचेज आपके टीम में लोग करेंगे, उस से आपको अपनी खरीदारी का 22% तक पैसा भी हर महीने ट्रांसफर होगा। दुकान 20% डिस्काउंट लीजिए, महीने बाद 1 महीने फ्री, 2% तक के पैसा हर महीने आप लीजिए। आपके सामने क्या है, अब एक ऑप्शन था, एक बाजार थी, उस बाजार में एक दुकान थी। उस दुकान में हम जाते थे 5000 रुपए, हमने क्या किया, 5000 रुपया 5000 का सामान लिए, लेके आए, खाए पिए खत्म किए, अगले महीने 5000 लेके फिर ये काम हम सैकड़ों साल से कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन आज हमें पता चल चुका है कि उसमें एक दुकान और खुल, जिसका नाम आरसीएम है। आज से हम इस दुकान पे जाएंगे, यही 5000 लेके यहाँ जा रहे हो, हम यहाँ चले जाएंगे, यहाँ 5000 लेके जाएंगे तो 1000 रुपया हमारा कम से कम बच जाएगा। एक फ्री नहीं मिलता है,
6 माह तक वाली दुकान पे सामान खरीदे तो 1 किलो नमक फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन 6 माह तक इस दुकान पे हमने सामान लिया 5,000 रुपए का, तो कम से कम 3 से 3,000 रुपए का सामान को मिल जाएगा। परचेज वैल्यू 6 महीने दुकान पे लिया, 6,000 रुपए की 3 साल 3,000 का सामान फ्री लेके आ गए, 9,000 रुपए की बचत हो गई। साल भर का जोड़ेंगे 18,000 बचत हो गई। 2 से 22% पैसा हर महीने ट्रांसफर होगा। 70, 100 रुपया, 40 रुपया, 150, 200, 300 करके 3,000 भी होगा। यानी कि दुकान बदल के 20 से 25,000 रुपया साल की बचत कर सकते हैं। और मुझे लगता है 20 से 25,000 रुपया हमें लगता है कि कुछ नहीं है, तो 20 से 25,000 रुपए को अकाउंट में डालते रहिए, एक अकाउंट खोलिए, उसमें पड़ा रहने दीजिए। आज का है, हर साल करवा चौथ को हम लोग अपनी अपनी पत्नी को एक सोने की चेन बना दे सकते हैं 25,000 रुपए में। बहुत बड़ी नहीं होगी लेकिन छोटी मोटी होगी। सोने की चेन तो बनी रही है, कितना है कि हमारी वाली की गले में नहीं जा रही तो किसी दूसरे वाले की गले में जा रही है। आप चिंता किसकी है, अपने वाली की है दूसरे वाली की? अगर दूसरे वाली की है तो वहां से खरीद, अपने वाली की चिंता है से खरीदिए। हर महीने एक की चैन हम सब गिफ्ट कर सकते हैं। ये हो गया सर दुकान करने का फायदा। अब बड़ी बात दूसरी की, यहाँ पे लोग पैसा कमाते हैं लाखों रुपए महीना। अगर हमें पैसा कमाना है तो यहाँ पे काम करना पड़ेगा। बिना काम किए नहीं आता, बिना काम किए नहीं मिलेगा। काम करेंगे तो लोग लाखों रुपए महीना कमाए, आप भी कमा सकते हैं जितना आपको चाहिए। वो टारगेट आप बनाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी सुषमा में थी, क्या नाम है, बाद में आए पहले आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ग्रुप में सर है, सुरेश यादव सर है, वो लोग रूबी बन गए, वो तो बाद में आए, कैसे बन गए? ऐसा कुछ नहीं होता। जो काम करता है वो कहीं भी जा सकता है, पहले और बाद का रिजल्ट नहीं है। और जो कंपनी पहले से चल रही है 10 साल, 15 साल, 20, 25 साल, 24 साल हो गया है, उसका भरोसा है क्यों चलेगी। कोई लोग मिलते हैं फील्ड में, सर अभी तो नई नई शुरू हुई है, तो ना क्या भरोसा, वो 2 साल भर चले, 2 साल चले, ना चले, क्या दिक्कत। लेकिन जो चल रही है, ऐसे चल रही है, हम दिल्ली जा, तो गोंडा से दिल्ली जा रही है 50 साल से, हम जो ट्रेन कल शुरू होगी, क्या भरोसा वो दिल्ली जाएगी कि लखनऊ में ही उसका इंजन फेल हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। ये चल रही है, 20 साल से चल रही है, लोग बैठ के पहुंच रहे हैं, हमें टिकट कटवा के बैठ जाना है। तो ये मत सोचिए कि अभी नहीं कोई शुरू है तो उसमें आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पैसा कमाना, काम करना पड़ेगा, बिना काम के। तो जहां बात आती काम करने की, तो काम तो हम पहले भी करते हैं, उस काम को करने से को क्या मिलता है? पैसा। दिक्कत क्या है? वहां पे काम करते हैं पैसा आता है, काम करते हैं पैसा आता है, काम करते हैं पैसा आता है, काम बंद पैसा बंद। चाहे खेती हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, तीनों की कंडीशन है, जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, जिस दिन बंद उस दिन पैसा बंद। लेकिन यहाँ पे फायदा क्या है कि यहाँ पे हम काम करेंगे तो अपना नेटवर्क बनेगा और साथ में को पैसा आएगा। और काम और नेटवर्क और पैसा, और काम और नेटवर्क और पैसा, काम और पैसा। यहाँ पे हम पूरी जिंदगी काम करते हैं, लेकिन इस नेटवर्क को केवल 2 से 3 साल का समय लगा दीजिए, 2 घंटा रोज, तो आपका नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। बाद आप काम करेंगे तो भी अच्छी, करेंगे तो भी अच्छी बात है, महीना महीना आप नहीं भी कर सकते हैं तो आप आता रहेगा। बाकी जगह क्या है, काम करेंगे पैसा आएगा, पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 से 3 साल, 2 घंटा ड्यूटी, नौकरी कर रहे हैं करते रहिए, खेती करते रहिए, दुकान कर रहे हैं करते रहिए, कोई काम बंद करने की जरूरत नहीं। क्योंकि हमने आपसे मिलना शुरू किया, 5 बजे सो के जागते थे, 5 बजे ड्यूटी जाते थे, 1 बजे छुट्टी होती थी, बच्चों को पढ़ते थे, 4 बजे बच्चों को 5 से 7 2 चलवाते थे, उसके साथ रुपये देते थे। 7 बजे घर से 15 लीटर दूध ले आते थे, कैंपस मनकापुर में उसको बांटते थे। 8, साढ़े 8, 9 बजे तक खाली होते थे। पहले हम 9, साढ़े 9, 10 तक खाली होते थे, लेकिन जब 800 मिलने किया, थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया, 8 सवा तक खाली होने में 2 प्लान रोज दिखाना शुरू किया। नतीजा क्या रहा, हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर दूर दुकान थी। पहला आया था मेरा 3 महीना बाद 6,821 रुपया, दूध का काम बंद। चौथे महीने 14,000 कुछ रुपए आया, दोनों विक्रम टेम्पू घर पे खड़ा किया। महीने 35,333 रुपए आया। नौकरी से 6 महीना लीव पे छुट्टी लिया, फुल टाइम काम किया, 6 महीना छुट्टी पूरी हुई, 1,00,000 कुछ रुपए का अपने जीवन दूसरा सपना पूरा किया है, तो फाइनेंस है, फुल टाइम काम करना शुरू किया। तो पार्ट टाइम में करिए, सुरेश यादव जी, तमाम लोग, सब तमाम लोग हैं कि
पार्ट टाइम में नौकरी के रूबी चले गए, हम यार रॉयल्टी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, कहते हैं हम फुल टाइम कर रहे हैं। मत करिए, पार्ट टाइम 2 घंटा रोज, 2 प्लान डेली नियम से दिखाइए, आप बहुत लेकिन डेली करिए। यहाँ क्या है, हमने क्यों बनाया था, 2 से 3 साल में काम नेटवर्क बनाने अपने को मिलेगा पैसा, तो अपने को ट्रेडिशनल करने जाता है, लेकिन ट्रेडिशनल काम में दिक्कत है, जिसके पास पैसा आ जाता है उसके पास समय खत्म हो जाता है। आप देखिए, जिसके पास पैसा है उसके पास समय नहीं है, उसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं है, और ज्यादा लोगों के पास दो गायब है, ना समय है ना पैसा। सुरक्षा ये किसी के पास नहीं है। सुरक्षा का मतलब क्या होता है, ये घर के करोड़ों मुखिया घर करते हैं, कोई अपने को, पापा को, बीवी को, बच्चों को, परिवार को छोड़ के ये तो मुखिया डेली निकलते हैं। कोई नौकरी करने जाता है, कोई वकालत करने जाता है, कोई डॉक्टरी जाता है, कोई दुकान खोलने जाता है, कोई हर आदमी काम डेली घर से निकलता है। गूगल 700 लोग अपने घर नहीं पहुंच रहे हैं, उसमें हम भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि रात घर कोई लिखवा के हम नहीं आए कि कल का सुबह हम देखेंगे। ऐसी कंडीशन में जिसके घर का मुखिया शाम को घर ना पहुंचे, उसके घर की इनकम बंद, चाहे डीएम क्यों। डीएम शाम को घर नहीं पहुंचेंगे, उनका परिवार जो है वो डीएम का परिवार ही रहेगा। 15 दिन, महीना, 2 महीने सरकारी बंगला खाली रोड पे। अब आप बताइए कौन सा काम करे, डीएम की मतलब सिक्योरिटी नहीं है कि डीएम का परिवार डीएम साफ शाम को घर ना आए, तो हम कौन सा धंधा कर रहे हैं। खेती, हजारों एकड़ जमीन खेती करते हैं, घर नहीं पहुंचे, मुखिया नहीं आया, खेती करने वाला खत्म। बच्चों को खेती करना पड़ेगा, बहुत बड़ा बिजनेस है, 10-15-20 लेबर है, चल रहा है, लाखों रुपए का। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं है, बाकी जगह पूरी काम करके हम दो जगह तो 6 को 6 इनकम तक पहुंचा सकते हैं। करना है, आप 2 तरीका अपना सकते हैं, या तो जो आए अपनी दुकान बदले, 2 लोग आए, फिर 2 के माध्यम से 4, फिर 4 के माध्यम से 8, 8 के माध्यम से 16, 16 के माध्यम से 22 ऐसे का नेटवर्क खड़ा कर ले। या हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपने घर मान लेंगे और कम से कम 10 परिवार को स्वस्थ बनाने का संकल्प लें। जैसे टीसी साहब कहते हैं कि पैसे पूछेंगे कि हम इस धरती पे आए हैं, अगर दे रहे हैं तो कम से कम परिवार को हम स्वस्थ बनाएंगे। कोई मदद नहीं कर सकते उनकी, लेकिन इतना कर सकते हैं कि उनको स्वस्थ बना सकते हैं। 10 परिवार स्वस्थ बनाएंगे। अगर ये 10 परिवार आज की किसी परिवार में अगर 4-5-6 परिवार है तो 4-5 हजार रुपए महीने का उनके घर का खर्चा है, किसी का भी हो। तो अगर 10 परिवार को हम स्वस्थ देंगे तो आराम 2500 परचेज वैल्यूम का सामान जाएगा, 2500 परचेज वैल्यूम जाएगा, 5000 परचेज का सामान खरीदेंगे, क्योंकि हम लीडर हैं, दिखाते हैं, 100, 200, 300 रुपए का हम सेल भी करते हैं, तो 25,000 का टर्नओवर हमारा हो गया, और 5,000 का हमने रिपोर्ट पे खरीद लिया, टर्नओवर हमारा हो गया 30,000 टर्नओवर से हमारी इनकम आएगी 1200, 1400, 1500, 1600, 1700 ऐसे इनकम हमारी आनी शुरू हो जाएगी। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इन 10 के माध्यम से 10 लोगों के माध्यम से 10 लोग और शामिल करेंगे। इन 10 से कहेंगे भाई साहब मैंने 10 परिवार को स्वस्थ बनाने का संकल्प लिया था, 10 पूरे हो गए हैं, हम आपका भी नाम था, अभी कम से कम 10 परिवार को स्वस्थ बनाइए, हम मदद करेंगे। इन 10 के माध्यम 10 में आएंगे, अपना नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, 2500 परचेज वैल्यूम का प्रोडक्ट परचेज करेंगे, 2.5 लाख का अपना टर्नओवर होगा, और पिछले महीने का 30 का हुआ वो भी जोड़ेंगे तो 2,80,000 का हो जाएगा। ये अपनी इनकम शुरू हो जाएगी 20,000 लेके 25,000 रुपए महीना। अगर हमें 20 से 25,000 रुपए महीने की इनकम चाहिए तो हमारे नेटवर्क में सैकड़ों लोग जो पूरे देश में कहीं भी रहें लेकिन इस दुकान से सामान खरीदें। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, 100 हमारे पूरे हो जाएंगे तो इन 100 के माध्यम से लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करेंगे। यहाँ अपलाइन का सहारा लेना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों को बैठा के अपलाइन के माध्यम से काउंसलिंग कराइए। तो 100 के माध्यम से 10-10 आएंगे। जैसे ही हमारा 1,000 लोग का नेटवर्क खड़ा होगा, पहला 10 लोग हम पहले महीने पूरा करते हैं,
दूसरे 10 के माध्यम से 10 लाने में अपने को 1 महीना 2 या 3 महीना 4 लग सकता है। तीसरा के माध्यम से 10 लाने में हमें 1 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, यानी कि टोटल टाइम जोड़ते तो ज्यादा 2 साल। यहाँ पे खड़ा होगा 25,225 में प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो 25 लाख का आपका टर्नओवर खड़ा हो गया। ऊपर से जोड़े 80,000 का ऊपर भी है, पूरा जोड़ लेंगे 27-28 लाख महीने का आपका टर्नओवर खड़ा हो जाएगा। और 27-28 लाख रुपए का आज की डेट में अगर कोई दुकानदार बेचता होगा तो 50 लाख रुपए की तो उसकी दुकान होगी। कम से कम उसने 10-20 लाख रुपए का उसने माल रखा होगा, 12-14 घंटे दुकान पर बैठता है, काटते उधार देता है, लाइसेंस बनवाया है, जीएसटी बनवाया है, अगर कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से हमारी इनकम शुरू हो जाएगी 1 से लेके 1.5 लाख रुपए महीना। से लेके 1.5 लाख रुपया की इनकम अगर से चाहिए तो कम से कम 1000 का अपना नेटवर्क को अपनी दुकान से इस प्रोडक्ट को बेच करें। अब हमने नेटवर्क बनाया था, अपने को पैसा था, पैसा आ गया 1 लाख। अभी से को लेकर चले गए मुंबई महीना, अगले महीने 1,05,000 आएगा, अगले महीने 1,00,000 आएगा, अगले महीने 1,20,000 आएगा। हम लेकिन पैसा ट्रांसफर हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि घूमने हम अकेले गए, कोई लेके नहीं गए। यहाँ पे अपने को समय मिल गया, समय के साथ साथ सिक्योरिटी क्या है, 2 से 3 साल काम करके ये व्यक्ति का परिवार सुरक्षित हो गया। घूमते मुंबई से घर ना आए तो इस महीने नहीं आए, महीने आईडी के नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी, तो से शुरू होगी जहाँ हस्बैंड छोड़ के जाएगा, और बेटा नॉमिनी है तो बेटे की इनकम वहीं से होगी जहाँ से बाप छोड़ के। अमीर का फार्मूला यहाँ है, लेकिन हम लोग नौकरी के चक्कर में हमने किया, मान लीजिए ज्वाइन किया, 18,000 रुपए से नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी किया, पूरी जिंदगी लगाया, 18,000 से शुरू किया, 3 पे पहुंचे, 60 उम्र हुई, रिटायर हुए, बेटे को नौकरी मिल जाए गारंटी नहीं है, तो बेटा फिर वही 15-18 शुरू करेगा, फिर वो पूरी जिंदगी लगा के 1 लाख 1.5 लाख पे पहुंचेगा, फिर रिटायर होगा, नाती आएगा, फिर 0 से शुरू करेगा। कारण है कि नौकरी वाला व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता, पूरी जिंदगी नौकरी करके एक मकान बनवाएगा, बच्चों पढ़ाएगा, उनकी शादी, ज्यादा से ज्यादा एक 4 व्हीलर खरीद लेगा, बहुत ज्यादा करेगा तो, और यही वो हम करेंगे, ये हमारा बेटा करेगा, ये नाती करेगा। लेकिन इसी जगह पे एक भी बाप नौकरी नहीं कर रहा है, इसने क्या किया, 2 फैक्ट्री जिंदगी काम करके फैक्ट्री बनाई, और जिस ये बात इस दुनिया से बेटे को 2 फैक्ट्री ट्रांसफर करके जाएगा। बेटे की शुरुआत 0 से नहीं होगी, फैक्ट्री से होगी। जब 2 फैक्ट्री करेगा तो उसको 3-4 फैक्ट्री कन्वर्ट करेगा, नाती तो उसको 4 फैक्ट्री मिलेगी, वो 4 से करके उसको 5 कन्वर्ट करेगा। उसी तरह से यहाँ क्या है, बाप ₹1 महीना कमा रहा था, अब चला गया, बेटे की शुरुआत सीधा 1 लाख होगी, क्योंकि जब बेटा शुरू करेगा 0 नहीं करेगा। अब बेटा 1 लाख शुरू करेगा तो उसको 10, 15, 20 लाख पहुंचाएगा, 25 लाख पहुंचाएगा, उसका बेटा आएगा तो 25-30 लाख बात ही होगी, तो उसको 40-50 लाख तक पहुंचाएगा। तो सर अमीरी का फार्मूला यहाँ है। और तो कहते हैं कि फार्मूला आएगा नहीं, हमारे शर्मा साहब है, साइकिल से उन्होंने काम शुरू की सन 2000 में, आज 5 करोड़ 4 करोड़ 7 करोड़ कई मकान है, मर्सिडीज से चलते हैं। अभी 1.5-2 महीना पे वायरल हुआ वीडियो कि उन्होंने की ज्वाइनिंग 18 साल का हो चुका, अब उनमें मर्सिडीज है, तो बेटा साइकिल से जाएगा दिखाने, बाप ने शुरू किया साइकिल से, बेटा मर्सिडीज पे आ गया, और बेटा आरसीएम शुरू कर रहा है मर्सिडीज से, और बेटे का बेटा आएगा तो कम से कम प्लेन होगा सर, इसको समझने करिए। हम तो बार-बार में कहते हैं 50 लाख रुपए लिया जाए तो कम है, क्योंकि जो सुविधाएं जो चीजें हम लोग को मिल रही हैं वो मिल सकती। तो आपको पूर्वक सुन, आज समय लग गया पता नहीं क्यों। ओवर टू सुषमा बिस्टमैन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत शानदार आज का प्लान था, और कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है साथियों, फिर भी यही कहा जाता है कि जिसने देखा है इस प्लान को वो भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने सुना है वो भी बधाई के पात्र हैं, और जिन्होंने देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, सिर्फ फील किया है, आप भी बधाई के पात्र हो। और बहुत ही शानदार तरीके से सर ने ब्लैक बोर्ड पे इस प्लान को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बस यही है, सरल शब्दों में हमने अपने प्लान को यही समझना है साथियों, कि हम अपनी मेहनत की 50% गाड़ी कमाई कुछ बिचौलियों के बीच में बांट लेते हैं,
बस हमारी लड़ाई उन बिचौलियों के खिलाफ है, उस गलत सिस्टम प्रणाली के खिलाफ है जहां पे हम अपने मेहनत का मैक्सिमम पैसा लोगों के बीच में बांट लेते हैं और कभी कामयाब और सफल नहीं बन पाते हैं। बस यही लड़ाई है अपनी। और हम एक ऐसे सिस्टम में है जहाँ पे हम डायरेक्ट अपने लिए सामान लाते हैं, यही सर ने यहाँ पे बताया है। बस यही कामयाबी का राज है। इस प्लान को हम सबको समझना है और टाइम हो गया है, ज्यादा बाधा ना बनते हुए मैं उस ग्रेट शख्सियत को, ग्रेट पर्सनालिटी को बुलाना चाहती हूँ जो इस मिरेकल मॉर्निंग के जन्मदाता भी हैं, पूरे हिंदुस्तान की एक चहीते लीडर है, पूरी हिंदुस्तान उनको जानता है और हम सब के ग्रेट मेंटोर, ग्रेट गुरु हैं वो, उनको बुलाना चाहती हूँ। और देखो साथियों, बहुत सारे साथी इस मीटिंग से लीव हो चुके हैं। कहा जाता है कि मंदिर में आशीर्वाद और लास्ट में प्रसाद उसी को मिलता है जो लास्ट तक बना रहता है। और जितने भी साथी यहाँ पे लास्ट तक बने हैं, आप सब सौभाग्यशाली हैं। इतना धैर्य तो अपने अंदर होना चाहिए कि हमें प्रसाद ग्रहण करना है। बहुत सारे साथी बीच में से उठ जाते हैं। 4 लाइनों के साथ मैं सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। कहा जाता है कि साथियों, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान कभी चमक नहीं सकता, जो जल रहा होगा उसी दिए में उजाला होगा। लाखों लोगों के जीवन में उजाला लाने वाले मैं ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट मेंटोर आदरणीय राकेश सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।